बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं सप्तमः पाठः, सातवां पाठ ब्रेल लिपि। ये ब्रेल लिपि है क्या, ये ब्रेल लिपि किसने आविष्कार किया और ब्रेल लिपि के विषय में और विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो आइए चलते हैं ब्रेल लिपि ही सप्तमः पाठः के अर्थ की ओर। तो आइए बच्चों हम चलते हैं पाठ के अर्थ की ओर। ये आपके स्क्रीन में सप्तमः पाठः ब्रेल लिपि ही ये दिखाई दे रहा है। पहले पाठ की ओर बढ़ें उससे पहले यहाँ देखिए हिंदी में इसका सारांश पूरा दिया हुआ है, इसे मैं वाचन कर रहा हूँ, आप इसे सुनिए। ये पूरे पाठ का सारांश है बच्चों। तो इस तरह हम इस सारांश के माध्यम से ही पूरी जानकारी हम ले लेंगे कि ये ब्रेल लिपि आखिर है क्या और ये पाठ हमें क्या सिखाता है। तो आइए मैं वाचन करता हूँ, आप सुनिए और आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है उसे आप पढ़ने की कोशिश भी करिए। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। फ्रांस देश के कूपके शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। शुरुआती 3 सालों तक लुई देख सकते थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए हुए थे। वे घोड़ों पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर रखा हुआ था। उसी में एक नुकीला सूजा भी रखा हुआ था। खेल खेल में लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे। सूजा फिसल गया और लुई की एक आंख में जा लगा। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी थी। धीरे धीरे लुई ने छड़ी की मदद से टटोल कर चलना सीख लिया। वे छूकर, सूंघकर, सुनकर चीज़ों को पहचान लेते थे। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे। कागज़ की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज़ को पलटकर उभरी हुई बिंदियों को छूकर पढ़ा जा सकता था। उसको बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों के उभरी हुई 6 बिंदियों वाले नमूने बना डाले। उन बिंदियों को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हुआ, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि में किताबें छपती हैं। कंप्यूटर आने के बाद उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया है। पाठ में आए नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। वह देख नहीं सकता है, उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की ज़रूरत होती है। यह उसका अधिकार भी है। इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है। तो इस तरह से बच्चों ये हम यहाँ पर लुई ब्रेल लिपि के ब्रेल लिपि को जिन्होंने आविष्कार किया, तो ये सारांश के रूप में हमने उसको पढ़ा। आइए सम्मिलित करते हैं। धनुष नीलेश की आपस की बातचीत का ये पाठ है। तो इस पाठ के अर्थ की ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों पाठ के अर्थ की ओर चलते हैं। यहाँ धनुष नीलेश मित्र आपस में बातचीत करते हैं। तो देखिए ये पहला जो धनुषः नमस्कारः अत्र भवतां स्वागतम। धनुष कहते हैं नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। तो नीलेशः नीलेश कहता है नमस्कारः नमस्कार। फिर धनुष कहता है धनुषः आगच्छतु उपविशतु भवतः परिचयः किम। आओ बैठो, आपका क्या परिचय है। तो नीलेश कहता है
मम नामः नीलेशः अस्ति, अहम नवम्यां कक्षायां पठितुम् आगच्छामि। वो कहता है कि मेरा नाम नीलेश है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ और मेरी माताजी का स्थानांतरण इस शहर में हुआ है, आपका क्या परिचय है। इस तरह से वो पूछता है। तो धनुषः, धनुष कहता है मम नाम धनुषः, अहमपि नवम्यां कक्षायां पठामि, किंतु महदाश्चर्यं भवान कथम पठति। धनुष कहता है मेरा नाम धनुष है, मैं भी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, किंतु बहुत आश्चर्य है कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं। तो फिर नीलेश कहता है देखिए आपके स्क्रीन में संस्कृत में ये वाक्य दिखाई दे रहे हैं, आप उसे देखिए, मैं उसे वाचन करते हुए उसका अर्थ बता रहा हूँ। नीलेश कहता है अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनम लेखनम च करोमि, इयं विशिष्टा लिपि ही अस्ति। वो कहता है मैं ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई और लिखाई करता हूँ, यह एक विशिष्ट लिपि है। तो धनुष कहता है अतीव शोभनम अस्ति, बहुत ही सुंदर है। फिर नीलेश कहता है मित्र, मम पूर्व विद्यालये मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन। वो कह रहा है कि मित्र, मेरे पूर्व विद्यालय में मेरे लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध थे। तो धनुष कहता है कानि कानि साधनानि, कौन कौन से साधन थे। तो नीलेश कहता है विद्यालयं परितः दृष्टिबाधित मित्राणां कृते विशेषः मार्गः निर्मितः। नीलेश कह रहा है कि विद्यालय के चारों ओर आँख से दिखाई नहीं देने वाले मित्रों के लिए विशेष अलग तरह का रास्ता बनाया हुआ था। तो बच्चों, इस तरह से इस वीडियो में हम इतने पाठ के इतने अंश को ही हम आज सम्मिलित करते हैं। अगले अंशों को अगले वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे। तो बच्चों, इस तरह आपने देखा ये ब्रेल लिपि ही सप्तमः पाठः का परिचय मैंने बताया, परिचय हमने ज्ञात किया। उसके बाद कुछ अंश हमने धनुष और नीलेश की बातचीत को भी इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया। तो आशा है इस पाठ ये वाचन के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगले अंशों को अगले वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे।